सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहम, रहम या रहीम, रहम। करम, करम, करम या करीम, करम कर, करम कर। लोगों, लोगों, लोगों होश करो, होश करो, क़यामत आने वाली है। लोगों, अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों होश करो, लोगों क़यामत आने वाली है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, क़यामत आने वाली है। लोगों होश करो, क़यामत आने वाली है, खबरदार हो जाओ, क़यामत करीब आ गई है। क़यामत आने वाली है, लोगों खबरदार हो जाओ, क़यामत आने वाली है। आज तो तबीयत मेरी बहुत खराब है। सैमा बेटी, सैमा, सैमा बेटी, सैमा बेटी। उठो सैमा, तुम्हारे अबू आए हैं। जी अबू। जी अबू। सैमा बेटा, पानी तो पिलाओ। सुनो, तुम्हारा भाई अकमल कहाँ है? पता नहीं अबू, मैं तो अंदर लेटी हुई थी, सभी दोस्त बुलवा के ले गए। किसी को मेरा एहसास नहीं है। किस बात का एहसास नहीं? जवान बच्चा है, दोस्तों के साथ गया होगा, आ जाएगा। अकमल की माँ, बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद जवान हो और वो माँ बाप की मदद ना करे, एहसास ना करे। लेकिन यहाँ किसी को कोई एहसास नहीं, कोई एहसास नहीं। लोगों, अल्लाह के बंदो, होश करो, होश करो, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। अल्लाह के बंदो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम कर मौला, करम कर, रहम कर मौला, करम कर, करम कर, रहम कर, रहम कर मौला, करम कर। साइमा, खैरियत? कैसे आना हुआ? तुम्हारी याद आई तो मैं मिलने आ गई। चलिए आप बैठे, बैठिए।
साइमा खैरियत, कैसे आना हुआ? नगमा, आप तो भूल ही गई हैं। आपकी याद आई तो मैं चली आई। स्कूल में गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आता है। जी बिल्कुल सही बात है, स्कूल में गुजरा वक्त तो बहुत याद आता है। खैर आप बताइए, आपको कैसे आना हुआ? आप फिक्र ना करें, मैं तो वैसे मिलने आई हुई हूँ। और वैसे नगमा, एक बात तो बताओ, आपका रिश्ता हो गया या नहीं? ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला तो तालीम है। नगमा, जो लड़कियां घरों में बंद रहती हैं ना, उनके रिश्ते बहुत मुश्किल से होते हैं। साइमा मेरी भी एक बात सुन लो, जो लड़कियां बाज़ारों में रहकर रिश्ते ढूंढती हैं ना, वो उनके रिश्ते बाज़ारों में ही होते हैं। और जो लड़कियां घर में सजी रहती हैं, उन्हें घरों में ही सजाया जाता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ किसके साथ आई हो? मैं अकेली आई हूँ। सिर्फ अपनी अम्मी को बताया था कि मैं तुम्हारी तरफ जा रही हूँ। अकेले आई हो? तुम्हारे भाई और अब्बू पूछते नहीं है कि तुम किसके साथ जा रही हो अकेले? मेरी अम्मी उन्हें बता देती है कि सामा सहेली के घर गई है। वैसे ही पाबंदियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे आना हुआ? वैसे आंटी मैं गुजर रही थी, मैंने कहा चलो नगमा से मिलती जाऊँ। अच्छा खाला जी, मैं चलती हूँ। बेटा ये लड़की कौन है? मुझे कोई अच्छे खानदान से नहीं लगती। मैंने पहले भी इसे देखा है। ये क्यों आई थी? अम्मी, मैंने उससे बार बार पूछा है उसके आने का मकसद, उसने बताया ही नहीं। वो कह रही थी कि मैं वैसे ही मिलने चली आई हूँ। बेटा इज्जतदार लोगों की बेटियां ऐसे नहीं घूमती। शरीफ लोग अपनी बेटियों को ना आंखों में सजाए रखती हैं। ऐसी लड़कियां पत्तों की तरह हवा में उड़ती रहती हैं। अम्मी, ये मेरी दोस्त नहीं है, ये तो बस स्कूल में साथ इकट्ठे पढ़ती थी। लोगों होश करो, कयामत आने वाली है। लोगों अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे बन जाओ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, कयामत करीब आ गई है। कुछ तो एहसास करो, वो कितने इनामात दे रहा है, वो कितने एहसानात कर रहा है, वो कितने करम कर रहा है। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता। समझ में कुछ नहीं आता, वो इतना मेहरबान क्यों है। नगमा हमारी बेटी है और एक दिन बेटियों को घर तो जाना ही होता है। शुक्र है उस जात पाक का जिसने हमें ऐसी बेटी दी है जो पूरा खानदान फख्र करता है। खुदा उसे अपनी अमान में रखे। हाँ मेरा बेटा, क्या कर रहे थे भाई? मेरी बेटी तो हर वक्त पढ़ाई में ही मसरूफ रहती है। अबू मैं स्टडी कर रही थी। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। हाँ भाई, डॉक्टर पैसे भी तो बड़े कमाते हैं। नहीं अबू, अगर अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्टर बनाया तो मैं दुखी इंसानों की खिदमत करूंगी। हाँ बेटा, बेवकूफ लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। और खुशी की बात यह है कि जाहिद बेटा डॉक्टर बन गया। उसके बहावा विक्टोरिया अस्पताल में ऑर्डर भी हो गए हैं। नगमा बेटा, आपकी फुफू आई थी, पता है वो क्या कह रही थी? कह रही थी कि हम अपने घरों में खुशी देखना चाहते हैं। आपको तो पता ही है बेटा, वो अक्सर बीमार रहती हैं और इस बीमारी की वजह से अक्सर परेशान भी रहती हैं। वैसे भी हम सब लोग यही चाहते हैं कि बच्चे अपना घर आबाद करें। बेटा आपका क्या फैसला है? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप दोनों अकेले रह जाएंगे।
घर पहुंच गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ। ये लो बेटा पानी। सैमा बेटा, मैं पता है क्या सोच रही थी, सैमा आएगी उससे मैं बोलूंगी कि अच्छा सब रिश्ता अपनी पसंद का देख के शादी कर लो। जब उम्र ढलती है ना, कोई किसी का नहीं बनता, कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। अम्मी, जब खून के रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं बने और कौन बनेगा रिश्तेदार? अम्मी, आते बनाने वाली तो उम्र माँ बाप के हाथ में होती है। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ। नहीं यार, आज नहीं आ सकती मैं, तबीयत नहीं ठीक है मेरी। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। वो शर्म कर, कुछ माँ का तो शर्म लिहाज कर ले कुछ। सारा दिन खूबसूरत चेहरों के चक्कर में रहते हो। वाओ, केले। सैमा हर वक्त अपने भाई को लेक्चर देती हो। आपको पता है जमाना बहुत खराब है, बहुत बातें करते हैं। मेरा बेटा, आप कुछ अच्छा सोचो, मैं तो आपके साथ हूँ। देखो मुझे भी गंदा कहते हैं, तेरा बाप हर टाइम मेरे साथ लड़ता है। प्लीज। बेटा, हम सब लोग खुश हैं। कुछ खुशियां ऐसी होती हैं बेटा कि आंसू निकल आते हैं, और इस खुशी के बाद तो बेटा घर की दीवारों पर उदासियां छाई नजर आ रही है। बेटा, हम अकेले रह जाएंगे। मामू, हम कहाँ जाएंगे? उधर अम्मी अबू के पास तो सब लोग मौजूद हैं। मामू, हम आपके साथ रहेंगे और तमाम घर वालों का यही फैसला है। जाहिद बेटा, इसे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक है। मामू, इसके लिए डॉक्टर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। नगमा बहुत ज़हीन है, ये दिल की डॉक्टर तो है ही, और मैं तो कहूँगा ये दिमाग की भी डॉक्टर है। क़यामत करीब आ गई है, क़यामत आने वाली है। अल्लाह के बंदों, गौर करो, गौर करो, अल्लाह का निज़ाम बदल रहा है। क़यामत बहुत करीब आ गई है। अल्लाह के बंदों, अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बन जाओ, अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बन जाओ। अल्लाह के बंदों, अल्लाह से डरा करो। अल्लाह के बंदों, अल्लाह के बंदे बन जाओ, क़यामत करीब आ। अकमल बेटा, अकमल बेटा, आओ देखो, तुम्हारे मामू और तुम्हारी खाला है। जी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम खाला। और जल्दी से चाय बनाओ इनके लिए। आप चाय चाय को रहने दें, हम इसलिए आपके घर नहीं आते। आपको पता है, आपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी हैं। और पता है मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, इज्जतदार लोग, हत्ता कि आपके हमसाए, वो आपके बारे और आपकी औलाद के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या कहते हैं लोग भाई? आप भी और हम भी, मैं भी एक माँ बाप से है। मेरा ये मुकद्दर है। क्या है मेरी औलाद को या मुझे क्या है? मोहल्ले वाले कौन कुछ कहते हैं, वो खुद कौन से अच्छे हैं? हमें रोजी रोटी देते हैं, हम अच्छे हैं या बुरे अपने घर में? वो अच्छे हैं तो अपने घरों में रहे। आप तो भाई हो, ये तो बहन है। आप तो मेरे ऊपर ऐसे कितना ना उछा लेना, लोगों की तो मैं ना मानूं, लोग करते रहे बात। और बाजी आप भी सुन लो, अगर आज मेरी औलाद बुरी हुई खड़ी है आप लोगों की नजरों में, तो मेरी औलाद को तो मेरे बहन भाइयों ने फेंक दिया ना गंदा करके। मेरी औलाद तो बुरी नहीं थी ना। आज आप ये बात सोच समझ के करते, मेरी औलाद को आप लोगों ने गंदा किया है। मैंने औलाद का साथ दिया, मैंने कोई बुराई नहीं की।
आप लोग ने मेरी औलाद को फेंक दिया। मैं तो माँ थी ना, मैं तो उनका साथ देना था। अब करते रहो बातें, मुझे परवाह नहीं है। मैं आज भी औलाद के साथ हूँ, मैं कल भी। मुझे अगर कहते हो मैं आपके घर भी नहीं होगी और आप भी ना आया करो, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे औलाद अपनी अजीज है। मेरी बात सुनो, जब कोई शरीफ और गैरतमंद लोग रिश्ता करते हैं ना, वो सबसे पहले उसकी माँ का रवैया देखते हैं कि ससुराल से क्या रवैया है और अपने खान से क्या रवैया है। भाई पता बात क्या है, आप लोगों की, मेरे अपनों की या मोहल्ले वालों की बात पता क्या है कि मेरे बच्चे अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, इसलिए आप लोग जलते हो। आप लोगों की मजबूरी है और सब मोहल्ले वालों की। मेरी औलाद जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आज मामू और खाला हमारे घर कैसे आए हुए हैं? ना मुझे बताओ, ये साइमा कहाँ गई थी? ये अकेली कहाँ फिरने जाती है? तुम उसका ख्याल नहीं रखती हो। ये कहाँ जाती है साइमा? तुम्हें पता नहीं है, फिक्र नहीं है? खाला आप हमारी फिक्र ना करें, पहले अपनी औलाद को देखें। कुछ तो एहसास करो, याद रखो, जिंदगी देने वाले को अपनी अपनी जिंदगी का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। चलो बाजी। हाँ उठो भाई, चले। दरवेश बाबा, तुम्हें कब एहसास हुआ कि कयामत नज़दीक आ गई है? 50 साल पहले इंसान कैसे रहते थे, आपस में मोहब्बतें कैसी होती थी, ज़मीन फसलें कैसी देती थी, हवाएं कैसा चलती थी। अब आप गौर नहीं करते, ज़मीन ने अनाज देना बंद कर दिया है। 50 साल पहले इंसान कैसे रहते थे, आपस में मोहब्बतें कैसी होती थी, हवा कितनी साफ़ होती थी, पानी कितना साफ़ होता था। अब तो हवा आलूदा हो गई है। साइंसदान कहते हैं मास्क पहनो, और पानी आलूदा हो गया है, फिल्टर लगा के पानी पीते हो। लोगों क़यामत करीब आ गई है। होश करो, अल्लाह के बंदे बन जाओ। वालेकुम अस्सलाम। बैठे, तशरीफ रखिए। जी बाबा जी, वैसे आपके सारे मसले का तो सारा इल्म हो गया है मुझे, मगर आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। सरदार साहब, अर्ज ये है, पहले मेरे भाई की बेटी को मुँह, फिर मेरा भाई को मुँह। सरदार साहब, मुझे शक है कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया, कि आज 6 महीने हो गए और मेरा भाई घर से गया, कि उसकी बेटी गुम हो गई थी और वो उसे ढूंढने के लिए निकला था। वो इतना फंस गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। सरदार साहब, मेरा बहन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी जी, मुझे पता है सर, बताया आपने भी बताया, बाबा जी ने भी बताया, इल्म है मुझे इस बात। मैंने कोशिश की थी समझाने की, मगर नहीं समझी। मैंने उनका आना जाना ही खत्म कर दिया है। तुम आते जाते तो थे वो ना बहन के घर, आज तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया बहन से। वो ठीक है, मैं जाता था उनको समझाने के लिए, उनके घर में लड़ाई होती थी। कि आप पुलिस कार्रवाई करें, सब कुछ आपके सामने आ जाए कि इनके खिलाफ FIR काटे। सरदार साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये उनके बड़े भाई बैठे हैं, इनको पता है कि मेरा आना जाना बंद हो गया है। मैं नहीं चाहता उनके घर। लेकिन मैं चाहता हूं कि थाने कचहरियों में मसला लेकर जाना फायदा नहीं है। बेहतर यह है कि आप दोनों फरीक आपस में मिल बैठ के इस मसले को हल करें। घर की बात है, घर में रह जाए तो अच्छा है। आप ऐसा करें,
आप दोनों भी ढूंढें और मैं अपने जराए से भी मालूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। आप जाए। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक यार ठाक। सुबह आपकी बीवी आई थी। यहाँ भी आई थी? अल्लाह अकबर। शिकायत कर रही थी आपकी। मुझे बहुत तंग करती है, बस क्या करूं, सारा दिन मोहल्ले में शिकायतें लगाती है मेरी। बस मैं इसी सिलसिले में आया था, मैं मलक साहब को जाके बता दूं। कमाल है तुम्हारी यार, को खर्चा वर्चा भी देते हो उसे कि नहीं? हाँ, खर्चा देता हूँ। सुबह सुबह दही ले आओ, नाश्ता बनाओ, मैं सारे घर का काम करता हूँ। उसकी फरमाइशें भी बहुत बढ़िया है। वो जो है ना बाजार में हाजी रशीद, जी जी, उससे दो दही मंगवाती है। इतनी दूर से? हाँ, वहाँ का जो फलूदा है ना बहुत मशहूर है, वो वहाँ से मंगवाती है। मुझे बहुत परेशान करती है, खर्चा डबल लेती है। तो यार उसकी कोई खिदमत विदमत भी करते हो, कोई नाश्ते वाश्ते में, खाने वाने में? यार बताओ तो सही ना। जी जी, सुबह सुबह उठ के पराठे पका देता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये नहीं, एशिया घी ले आओ, उसके पराठे पका के खिलाओ मुझे। फिर मैं एशिया घी मंगाता हूँ, उसमें वो पराठे घी ज्यादा तल के उनको देता हूँ। मैंने सुना था कि बीवी खुश हो तो घर जन्नत होता है। खुश करता हूँ उसे, लेकिन फिर भी वो मुझसे झगड़ा करती है। आपकी बीवी का नाम क्या है? जी, उसका नाम भी जन्नत है। अच्छा, वाह भाई वाह, उसका नाम भी जन्नत है। बस जी, इसीलिए तो जन्नत की खिदमत कर रहा हूं। शाबाश शाबाश भाई, करते हो। अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, ख्याल रखो एक दूसरे का। ठीक है, माशाल्लाह। आसान कर दी। मैं इंसान हूं बेटा, मैं पत्थर का बना हुआ मुजस्मा तो नहीं हूं। मुझे दुख है, मुझे दुख है। तब सिर्फ एक बात का बेटा, कि आज तक मेरा किसी ने एहसास नहीं किया बेटा, किसी ने एहसास नहीं। हो सकता है कि आपने अपनी औलाद की तरबियत सही ना की हो। बेटा, तरबियत तो औरत का काम है देना, मर्द तो सारी जिंदगी जरूरतें पूरी करते करते मर जाते हैं। बाबा, बाबा परेशान ना हो, अस्पताल के सारे लोग आपका खानदान है। अब तो खानदान के लफ्ज़ से निकलता, बहुत दुख दिया है मुझे, बहुत दुख दिया है खानदान ने मुझे, बहुत दुख दिया है खानदान ने मुझे। क्या हो गया? क्या हो डॉक्टर जाहिद, इनके साथ कौन है? इनके साथ कोई नहीं है यार, ये लावारिस है, पता नहीं कौन लाया है इन्हें। अल्लाह के बंदो, मालिक के कायनात की फरमाबरदारी, जिसकी दुनिया में रहते हो उसकी फरमाबरदारी करो, वरना उसकी दुनिया से बाहर निकल जाओ। एहसास करो उसने जिंदगी दी है, वो रिस्क देता है, वो जब तक जिंदा रखता है वो अपना कर्म करता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी। कैसे याद फरमाया जी आपने? दरवेश बाबा, हम सब आपकी आवाज़ सुनते रहते हैं और गली कूचों में आप अक्सर फिरते रहते हैं। ये मेरे भतीजे हैं साहब साहब, सऊदी अरब से आए हैं, अदनान हैं, मुस्तफ़ा हैं। तो ये परेशान हो रहे थे कि ये बाबा कौन है और आवाज़ क्यों लगा रहा है। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, बड़े खुश नसीब है बेटा, आप ऐसी धरती पर रहते हैं, आपके मुकद्दर अच्छे हैं। वो धरती इस पूरी ज़मीन पर, सारी धरती पर मोतबर है। वहाँ खालिक कायनात, मालिक कायनात, परवरदिगार आलम, मालिक मौत व हयात, रब्बुल आलमीन, अल्लाह जल्ला शानू का घर है। वहाँ सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, इमाम अंबिया, खत्म रसूल, हादी बरहक, शाफी रोज़ महशर, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक आरामगाह है। आप नसीबों वाले हैं बेटा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। कैसे याद फरमाया मुझे? दिलवेश बाबा, आपको कैसे एहसास हुआ है कि क़यामत आने वाली है? बेटा मुझे एहसास हो रहा है, आप लोगों को नहीं हो रहा। आप देखते नहीं हैं कि दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, कैसा निज़ाम चल रहा था, अब ये निज़ाम कैसा हो गया है। पानी पीने के काबिल नहीं, हवा सांस लेने के काबिल नहीं, रिश्तों में मोहब्बत नहीं। उसने जिस मकसद के लिए इंसान को तख्लीक किया था, इंसान वो मकसद पूरा नहीं कर रहा। इंसान अपने मालिक के एहसानात भूल गया है। इंसान को याद नहीं कि हिसाब किताब होगा। अल्लाह के बंदो, अपने मालिक के एहसान याद करो। उसने जो हुक्म दिया है उसे तस्लीम करो, फरमा बरदारी करो। दुनिया में जब से ये हजूर की शान में गुस्ताखियाँ शुरू हुई हैं, ये कैसी वबा आई है जिसे कोरोना कहते हो, इसे कोई संभाल सका है? अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगे, और जब हजूर की शान में गुस्ताखी नहीं होगी फिर अल्लाह की रहमतें आएंगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, उसके एहसानात तस्लीम करो, उसके अहकामात मानो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।